गुड मॉर्निंग कैरियर पॉइंट स्टूडेंट। आई एम रिजवान खान, फुटबॉल कोच। आज मैं आपको फ़ुटबॉल के बारे में बहुत कुछ बताने जा रहा हूँ। तो आर यू रेडी फॉर फुटबॉल? सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन से डी लाइसेंस फुटबॉल कोच हूँ और मैं पिछले 3 सालों से राजस्थान फुटबॉल एसोसिएशन और SGFI स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के लिए काम कर रहा हूँ। तो मैं आपको आज बताऊँगा कि वार्म अप सेशन, सबसे पहले जो हमारा सेशन होगा वो वार्म अप सेशन होगा। इसके बाद फिर हमारा स्ट्रेचिंग, उसके बाद शूटिंग, हेडिंग जो है वो सब मैं आपको आज बताऊंगा फुटबॉल के बारे में। तो आप तैयार हैं फुटबॉल के लिए? अब हम वार्म अप सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। स्लो स्लो स्लो। दो बार, एक बार। बैक रनिंग, बैक रनिंग। बोथ साइड, बोथ साइड। वार्म अप वापस। स्टार्ट आउटसाइड, राइट टेक। पूरा कंप्लीट करो उसे। इनसाइड। बैक टच। बैक। 2 टाइम करना है इसे कंटिन्यू। वापस वापस, अगेन अगेन, सेम 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 अगेन। चेंज। सेम सेम। चेंज। सेम सेम, कंटिन्यू। एक हाथ रख पे, एक हाथ, ओनली वन हैंड। चलो जंप। चलो अगेन, हेड एंड जंप, जंप एंड हेड। शाबाश। चलो चेंज। सेम अगेन। सामने वाला, फ्रंट फ्रंट हेड। हाँ, जंप हेड। हाँ, वेरी गुड, शाबाश। अगेन। स्टॉप। ये जो हमने ग्रिल बनाई है 4 कोण रखकर, इसके हमें अंदर यहाँ से यहाँ जाना है, उसके बाद फिर बैक रनिंग करके आना है, फिर वापस जाके इस तरफ जाना है और वापस से बैक रनिंग करके यहाँ आना है, यहाँ से फिर सीधे बिल्कुल रनिंग करनी है साथ। ठीक है, लाइक दिस। ये है रनिंग और बैक रनिंग के लिए। ठीक है, स्टार्ट। ओके ओके भाई, समझ में आया? ठीक है, बस जाना इधर, सीधे जाके बैक, सीधे भागना है,
उसके बाद बैक रनिंग करके इसके पीछे से आना है, यहाँ जाना है, पूरा इसकी टर्न करके आना है, ऐसे टर्न करना, ठीक है, टर्न करके वापस आना है, पीछे जाना, ठीक है, रुको, स्टार्ट, चलो स्टार्ट, चलो चलो, कमान कमान, चला, स्प्रिंट, बस, शाबाश शाबाश शाबाश, आ जाओ, हाँ शाबाश, पूरा टच, बॉडी डाउन, पूरा टच, चलो शाबाश, स्प्रिंट, टच करो उसको, टच करो, बॉडी डाउन, हाँ शाबाश, स्प्रिंट, शाबाश शाबाश शाबाश, डाउन डाउन डाउन, थोड़ा डाउन डाउन, बॉडी डाउन करो, शाबाश, स्टॉप स्टॉप। अब हम हमारा स्ट्रेचिंग और थोड़ा सा एक्सरसाइज का सेशन चालू कर रहे हैं, तो ये देखिए, बैक, 1 2 3 4, आगे 1 2 3 4, बैक 1 2 3, चेंज, change, again same, again same, चलो change, चलो change, पूरा जोर इस पे बैक पे आना चाहिए, पूरा, और सर ऊपर पूरा पेन होना चाहिए इधर बैक की तरफ, चलो साइड, राइट साइड, लेफ्ट, चलो धीरे धीरे, चेंज, टच करो इसको, टच करो इधर, हेड टच करो, बोथ साइड, चेंज, पैर को नीचे रखना, कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू, चेंज, 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 खींचो इसको थोड़ा सा, पेन होना चाहिए, पेन इधर, चेंज, चेंज, चलो चेंज, चलो जंप, टच, चेस्ट, 10 टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, stop, relax, start,
बॉयज चेंज, बॉयज राइट, टच करना है इसको, हेड टच करना है इधर नी पे, चेंज, टच करना है इधर, चलो चेंज, पूरा राउंड, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, स्टॉप। एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग का सेशन ख़त्म हुआ। इसके बाद हम सबसे पहले पासिंग, रनिंग बॉल में पासिंग, कि हम पास किस तरीके से करते हैं, जो बेसिक है बिल्कुल पासिंग का। अब हम रनिंग में बॉल पासिंग एंड कंटिन्यू पासिंग एंड पासिंग, ओके। चलो स्टार्ट, शाबाश शाबाश, मूव, बॉडी मूव, बॉडी मूव, अप डाउन, चेंज, ओके फिनिश। जो हम अब सेकंड पासिंग एंड रिसीविंग, मैं पास इसके अंदर रिसीव करेंगे, उसके बाद पास देंगे, फिर रिसीव करेंगे, फिर पास देंगे, पासिव एंड रिसीविंग, ओके। स्टार्ट, शाबाश, रिसीव पास, रिसीव पास, रिसीव पास, रिसीव पास, रिसीव पास, रिसीव, ओके। इसके बाद हम जो नेक्स्ट है बॉल कंट्रोलिंग। देखिए मैं बताता हूँ आपको बॉल कंट्रोलिंग के लिए जो एक्सरसाइज और जो बॉल के साथ हम करते हैं बॉल कंट्रोलिंग के लिए। सबसे पहले हम यूज़ करते हैं बॉल कंट्रोलिंग के लिए राइट हैंड। चलो अगेन बॉल कंट्रोल, चेंज, शाबाश, चेंज, वेरी गुड बॉय। कंटिन्यू, बॉल को पास रखो अपने शरीर की जितना। वेरी गुड, शाबाश। हमारा नेक्स्ट सेशन है जिसमें हम बॉल रिसीव कैसे करते हैं। एयर बॉल रिसीव करना है, जो थाई से रिसीव करनी है, हमें चेस्ट से रिसीव करना है, हम कैसे रिसीव करते हैं, ठीक है। रिसीव करने के बाद वापस बॉल मुझे देना, शाबाश, फर्स्ट टाइम दे बॉल, शाबाश, रिसीव कर बॉल को, शाबाश, चेस्ट, शाबाश, देखा शाबाश, चेस्ट, हाई, शाबाश, हाई, शाबाश, हाई, स्टॉप, हेडिंग, ओनली सिंपल हेडिंग, हेड, वेरी गुड, 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 स्टॉप। इसके बाद जंप एंड हेड, ठीक है, जंप एंड हेड, वेरी गुड, शाबाश, जंप, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश, शाबाश, लास्ट, जंप,
स्टार्ट कर रहे हैं रनिंग बॉल शूटिंग। 18 यार्ड जो पेनल्टी बॉक्स होता है, इसके आसपास अगर आपको बॉल मिलती है, रनिंग के अंदर बॉल मिलती है, तो आप उसको किस तरीके से शूट करें। मैं अभी रनिंग बॉल दूंगा और वहाँ जो खड़ा हुआ स्टूडेंट वो उसको शूट करेगा, किस तरीके से वो उसको शूट करता है देखिएगा। अगेन 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 पावर फुट चेंज, ये फुट लेस पार्ट जो होता है ना, लेस पार्ट यूज करिए वाला। चल रनिंग में लेस पार्ट, आए बॉडी डाउन करके, थोड़ा सा बॉडी डाउन करके, गुड, वेरी गुड। चल चल शाबाश शाबाश भाई। ये 18 यार्ड बॉक्स होता है, 18 यार्ड पेनल्टी बॉक्स, इसको पेनल्टी बॉक्स बोलते हैं। इस बॉक्स के अंदर अगर कोई भी डेंजर फाउल होता है या हैंड होता है अपोनेंट टीम के खिलाड़ी से, तो उसमें डायरेक्ट पेनल्टी मिलती है इसके अंदर, ठीक है। तो पेनल्टी स्पोर्ट्स होता है यहाँ से यहाँ तक 11 मीटर, यहाँ से हम पेनल्टी शूट आउट लेंगे, आप देखिएगा। रेडी, गोलकीपर रेडी, ओके अगेन एक बार और, गोलकीपर रेडी, रेडी, वेरी गुड यार, गुड पेनल्टी यार तुम्हारा, एक कदम आगे आके फिर गुड शॉट। कॉर्नर, यहाँ से कॉर्नर किक ली जाती है। कॉर्नर किक कब होता है? जब अपोनेंट टीम के खिलाड़ी के शरीर के किसी भी हिस्से से, पैर से, हेड से, कहीं से भी बॉल लाइन के बाहर की तरफ जाती है, तो सामने वाली टीम को कॉर्नर मिलता है, ठीक है। तो हम बताएंगे ऐसे कॉर्नर कैसे रहते हैं। बहुत बाहर दे दिया बहुत। मीटर की इसकी लंबाई है, ये इसकी लंबाई है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज मैं आपको ले चलता हूँ फुटबॉल ग्राउंड में। मैं आपको बताऊंगा फुटबॉल ग्राउंड का जो मेजरमेंट होता है, कितने यार्ड का हमारा ग्राउंड होता है, पेनल्टी एरिया कितने मीटर का होता है, हाफ लाइन कितने मीटर की होती है, कहाँ से पेनल्टी ली जाती है और कॉर्नर फ्लैग कहाँ पर लगे होते हैं। इस तरीके की जानकारी मैं आपको आज इस डायग्राम के द्वारा मैं आपको फुटबॉल मेजरमेंट कितने बाई कितने का हमारा कोर्ट होता है वो आपको बताऊँगा। तो आप चलते हैं फुटबॉल ग्राउंड के मेजरमेंट की तरफ। ये हमारा, मैंने ये डायग्राम बना रखा है फुटबॉल ग्राउंड का। ये मैं आपको बताता हूँ कि ये फुटबॉल ग्राउंड का जो लेंथ होती है, ये हमारी होती है 90 मीटर से 120 या 110 मीटर। इसके बाद आते हैं अपन इसकी विड्थ की तरफ। इसकी जो विड्थ होती है फुटबॉल ग्राउंड की, ये 65 टू 90 मीटर हमारी विड्थ होती है। उसके अलावा 4 कोनों पर फुटबॉल ग्राउंड में कॉर्नर फ्लैग लगे रहते हैं। 1, 2, 3 एंड 4 साइड में ये 4 कॉर्नर फ्लैग हमारे लगे होते हैं। अब आते हैं हम सेंटर लाइन की तरफ। ग्राउंड के बीचों बीच एक लाइन होती है, उसको हम हाफ लाइन भी बोलते हैं और सेंटर लाइन भी बोलते हैं। इसमें ये सर्किल होता है, इसको सेंटर मार्क किया हुआ है हमने। ये 10 यार्ड का होता है, यहीं से हमारा फुटबॉल का मैच स्टार्ट होता है। अब चलते हैं हम पेनल्टी एरिया की तरफ, पेनल्टी बॉक्स भी बोलते हैं इसको। ये 18 यार्ड का होता है। यहाँ से ये जो देख रहे हैं आप, ये 18 यार्ड का ये हमारा पेनल्टी एरिया होता है। इसके अलावा फुटबॉल के अंदर इस एरिया के अंदर जो भी फाउल होता है, या डेंजर जोन भी इसको बोला जाता है, तो उसके जो इसके अंदर फाउल होता है उसमें डायरेक्ट रेफरी के द्वारा इस डेंजर जोन में जो फाउल होता है उसमें पेनल्टी किक दी जाती है। ये हमारा यहाँ से लेके और पेनल्टी
किक जहाँ से ली जाती है ये 12 यार्ड का होता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट बॉक्स की तरफ। ये जो अंदर बॉक्स होता है इसको बोलते हैं गोल एरिया। जो ये गोल की जो विड्थ होती है ये 7.32 मीटर होती है। ये यहाँ से लेके और यहाँ तक ये जो गोल एरिया है इसकी जो विड्थ होगी वो 7.32 मीटर होगी। इसके बाद आते हैं अपन ये जो आर्क है यहाँ से और ये जो पेनल्टी किक की ये जो लेंथ है यहाँ से और यहाँ तक की ये 10 यार्ड होगी। इसको हम पेनल्टी किक एरिया बोलते हैं। गाइड्स ये है फुटबॉल। मैं आपको इसका वेट बताता हूँ। इसका वेट होता है 400 ग्राम से 430 ग्राम तक इसका वेट हो सकता है। यही बॉल जो हमारी है ये यूज़ होती है नेशनल, इंटरनेशनल और ओलंपिक्स में। इतना वेट इसके अंदर होता है तो उसी बॉल को हम यूज़ करते हैं फुटबॉल के अंदर। अब फुटबॉल के अंदर मैं आपको बताता हूँ रेफरी कितने होते हैं। फुटबॉल के अंदर 4 रेफरी होते हैं, 1 सेंटर रेफरी, 2 असिस्टेंट रेफरी, 1 टाइम कीपर जो टाइम को नोट करता है। अब फुटबॉल मैच की जो ड्यूरेशन होती है 90 मिनट का कुल मैच होता है। उसके अंदर 45 मिनट का एक सेशन होता है, 10 मिनट का उसके अंदर रेस्ट होता है। नेक्स्ट उसके बाद जो अगला हाफ होता है वो 45 मिनट का होता है। इस तरीके से 90 मिनट टोटल ड्यूरेशन रहती है फुटबॉल मैच की। मैं आशा करता हूँ, आई होप यू, कि आपको ये मेजरमेंट पूरा फुटबॉल ग्राउंड का अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि बैलेंस डाइट क्या है, एक स्पोर्ट्स पर्सन को कितनी क्वांटिटी में आपको डाइट लेनी चाहिए, डाइट में अपन क्या क्या यूज कर सकते हैं। बेसिकली एक जो बैलेंस डाइट होती है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, कॉपर, वाटर, ये सब चीजें आपको ऐड करनी चाहिए, तो वो एक हमारी बैलेंस डाइट होगी। अब मैं आपको ले चलता हूँ बैलेंस डाइट का। मैंने एक चार्ट बनाया, प्रिपेयर कराया आप लोगों के लिए। तो मैं आपको बताता हूँ कि एज ग्रुप के हिसाब से आपको कितनी कैलोरी गर्ल्स को लेनी चाहिए और कितनी कैलोरी बॉयज को लेनी चाहिए। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एज ग्रुप की। तो 12 to 15 ईयर के जो प्लेयर हैं ऑल स्पोर्ट्स के, उनको गर्ल्स को बेसिकली 2700 कैलोरी डेली रूटीन में उनकी डाइट के अंदर ऐड होनी चाहिए या उनको लेनी चाहिए। अब बॉयज की बात करते हैं तो बॉयज को 3200 कैलोरी डेली रूटीन की डाइट में लेनी चाहिए। अब सेकंड एज ग्रुप की बात करते हैं अपन, तो 15 to 18 ईयर के जो प्लेयर हैं उनको कोई भी गेम खेलते हो उनको बेसिकली गर्ल्स को तो 3100 कैलोरी गर्ल्स को डेली रूटीन में लेनी चाहिए। अब बॉयज की बात करें तो बॉयज को 3500 कैलोरी डेली रूटीन में उनको लेनी चाहिए। इसी तरह अपन बात करें 18 ईयर के जो प्लेयर हैं वो कोई भी स्किल्ड गेम से रिलेटेड जो प्लेयर हैं उनको गर्ल्स को बेसिकली 3100 कैलोरी डेली रूटीन में लेनी चाहिए। इसी तरह बॉयज जो हैं उनको 3500 कैलोरी रोज डेली रूटीन की डाइट में लेनी चाहिए। 18 ईयर के जो प्लेयर हैं अगर वो इंडोरेंस इवेंट करते हैं या टीम गेम में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनको गर्ल्स को 3500 कैलोरी रोज रूटीन जो उनकी डाइट का है उसमें ऐड करनी चाहिए। बॉयज को 4500 कैलोरी रोज डेली रूटीन की उनकी डाइट में होनी चाहिए। अब 18 ईयर के जो प्लेयर हैं और वो कोई भी पावर गेम करते हैं लाइक दिस, रेसलिंग, जिम, पावर लिफ्टिंग, इस तरीके के जो गेम है उसमें गर्ल्स को 4200 कैलोरी अपनी डाइट में प्लस सप्लीमेंट उनको यूज करना चाहिए। बॉयज को 5200 कैलोरी प्लस सप्लीमेंट उनको यूज करना चाहिए। अब अपन बात करें सप्लीमेंट की, तो सप्लीमेंट प्रोवाइडिंग 600 to 700 कैलोरी एज स्पेसिफिक इन द डाइट स्केल। तो यह अपन को 600 से 700 कैलोरी अपन को सप्लीमेंट प्रोवाइड कराता है। पर आपको जो सप्लीमेंट लेना है तो सप्लीमेंट बिना न्यूट्रिशन की सलाह के या अच्छे जो डाइटिशियन है बिना उनकी सलाह के आपको ये सप्लीमेंट यूज नहीं करना है। सप्लीमेंट की जो अपन को आवश्यकता पड़ती है प्लेयर को, सप्लीमेंट की आवश्यकता बेसिकली जब पड़ती है जब आप अच्छा एक आपका गेम का
आपकी जो परफॉर्मेंस है वो हाई क्लास परफॉर्मेंस हो, जैसे कि नेशनल लेवल पे जब आप परफॉर्मेंस कर रहे हो, कोई भी गेम खेल रहे हो, या इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी गेम आपको खेलना हो, या ओलंपिक में आप जा रहे हो, तब आपको सप्लीमेंट का यूज उस समय आपको सप्लीमेंट लेना चाहिए। अब अपन बात करते हैं कि डाइट, बैलेंस डाइट क्या है। तो बैलेंस डाइट वो डाइट है जिसके अंदर भोजन के सभी पोषक तत्व, भोजन के सभी पोषक तत्व एक निश्चित मात्रा में आपकी डाइट के अंदर हो, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, वाटर, मिनरल्स, कॉपर, इस तरीके के जो एलिमेंट है वो प्रॉपर एक निश्चित अनुपात में आपकी डाइट में होने चाहिए, तो वो बैलेंस डाइट है। तो इस तरीके की डाइट आपको लेनी चाहिए। अब अपन बात करते हैं कि क्या क्या आपको खाना चाहिए और क्या क्या नहीं खाना चाहिए। तो पहले अपन बात करते हैं क्या क्या चीज एक स्पोर्ट्समैन को नहीं लेनी चाहिए। तो उसमें आते हैं अपन, जैसे ऑयली फूड जो है, तली हुई चीजें जैसे पराठा, समोसा, कचौरी, इस तरह की चीजें एक प्लेयर को नहीं लेनी चाहिए। उसके अलावा जंक फूड जो है, पेटीज, बर्गर, उसके अलावा पेस्ट्री, ये जो चीजें हैं ये बिल्कुल भी आपको नहीं लेनी है, वरना ये कहीं ना कहीं आपकी परफॉर्मेंस को इफेक्टेड करते हैं। अच्छा, अब क्या लेना चाहिए? सबसे अहम रोल है बॉडी के अंदर पानी का। तो आप सबसे पहले उठिए, सुबह उठते ही 1-2 गिलास पानी पीजिए। उसके बाद फ्रेश होके जब भी आप कोई भी गेम खेलने जाते हैं या वार्म अप करते हैं, तो उससे पहले कम से कम 1-2 गिलास पानी आप पी लीजिए, ताकि आपको गेम जब आप खेलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उस बीच में पानी की कम से कम आवश्यकता पड़े। उस बीच में भी अगर आपको गेम खेलते वक्त पानी की आवश्यकता पड़ती है, तो आपका जो इंटरवल होता है या टाइम आउट होता है, उसमें आपको कम ही यूज करना है पानी का, 1-2 सिप पानी की पी सकते हैं, पर ज्यादा क्वांटिटी में पानी उस समय आपको नहीं लेना चाहिए। अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में पानी पी लेंगे तो फिर आप जो आपकी परफॉर्मेंस है उसको वो वाटर कहीं ना कहीं सीधे तरीके से इफेक्टेड करेगा। तो आप प्रॉपर अपना जो परफॉर्मेंस, आपके गेम का जो लेवल है वो बरकरार नहीं रख सकते। इसलिए गेम से पहले आप पानी पी सकते हैं और गेम के बीच में थोड़ा थोड़ा सिप करके पानी पी सकते हैं, और गेम खत्म होने के बाद भी एकदम से ज्यादा पानी आपको नहीं पीना है। अब अपन बात करते हैं दूसरी चीज पे आते हैं। तो गेम खेलने के बाद आप लेमन जूस ले सकते हैं, बादाम शेक पी सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप फ्रूट जूस आपको ज्यादा से ज्यादा अपनी डाइट में उस समय लेना चाहिए। अब बात करते हैं अपन ब्रेकफास्ट की। तो ब्रेकफास्ट जो है एक प्लेयर का, वो बहुत अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उसमें आपको क्या क्या चीजें लेनी चाहिए। तो ब्रेकफास्ट में आप फिर से जूस पी सकते हैं। इसके अलावा जो सीजनल फल है, जैसे एप्पल का मौसम है तो आप ज्यादा से ज्यादा एप्पल खाइए, बनाना का मौसम है तो आप ज्यादा से ज्यादा बनाना यूज करिए। तो सीजनल फलों को ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए। उसके अलावा भी आप फल खा सकते हैं, पपीता है, चीकू है, इस तरीके से जो भी फल उस समय सीजनल फल होते हैं उनका ज्यादा से ज्यादा आपको ब्रेकफास्ट में यूज करना चाहिए। उसके अलावा बटर है, एग है, एग बॉइल करके खा सकते हैं आप, या आमलेट बना के खा सकते हैं, 1-2 उसमें ब्रेड की स्लाइस भी यूज कर सकते हैं। तो ये आपका हुआ ब्रेकफास्ट। अब अपन आते हैं लंच पे। तो आपको जब लंच करना है, एक प्लेयर के लिए लंच का भी एक टाइम होता है, वो हर किसी को पता नहीं होता कि किस समय लंच करना है। तो लंच जब आपको करना है तो वो सुबह का जो आप लंच करेंगे 12 बजे से पहले आपका लंच आपको ले लेना चाहिए। क्यों ले लेना चाहिए? वो इसलिए ले लेना चाहिए क्योंकि अगर आप 12 बजे के बाद 1:30, 2, 2:30 बजे तक अगर आप लंच करते हैं तो वो आपकी बॉडी अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, और आपको फिर शाम को जो आपका डेली रूटीन का जो गेम है उसमें कहीं ना कहीं आपको आपकी बॉडी को वो इफेक्ट करता है। इसलिए जो लंच है वो 12 बजे से पहला होना चाहिए स्पोर्ट्समैन का।
और लंच में जो है लंच हेवी होना चाहिए, उसमें आप दालें यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ये घी, बटर, चपाती, सलाद का ज़्यादा से ज़्यादा आपको लंच में, सलाद तो आपको डिनर में भी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है, पर लंच में आपको सलाद बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है। इसी तरह अपन अब बात करते हैं शाम को डिनर की। तो स्पोर्ट्समैन जब शाम को खेलता है तो खेलने के बाद जब वो अपना पूरा वर्कआउट खत्म कर लेता है तो उनको पता नहीं होता कि अब अपन को क्या चीज़ लेनी चाहिए डाइट में या क्या नहीं लेनी चाहिए। तो उस समय आपको ये नहीं कि आप गेम खेल के आए और आपने छक के 2-3 गिलास पानी पी लिया, तो वो जो आपका गेम का जो लेवल है उस पर कहीं ना कहीं सीधे तरीके से वो आपको इफेक्ट करेगा। तो उस समय आपको क्या लेना चाहिए, जब भी आप गेम अपना वर्कआउट खत्म करके आते हैं, घर पे आते हैं या ग्राउंड में रहते हैं, तो उस समय आपको बादाम शेक का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। उसके अलावा फ्रूट जूस आपको पीना चाहिए, ये लेमन जूस आप ले सकते हैं। इसके अलावा जब आप डिनर करेंगे तो ये नहीं कि आप फ्रूट जूस पिया आपने या बादाम शेक पिया, ये पीने के तुरंत बाद ही आप डिनर करेंगे, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आप जूस लेने के कम से कम 1 या 1.5 घंटे बाद आपको रात को डिनर करना चाहिए। और डिनर जो है हमेशा लाइट होना चाहिए, उसमें आप 1-2 चपाती खा सकते हैं, सलाद का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए, पल्सेस ले सकते हैं और घी का यूज़ करिए और बटर आप खा सकते हैं। तो ये आपका डाइट प्लान है। और डाइट में आपकी कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल, प्रोटीन, विटामिन, कॉपर, मैग्नीशियम और वाटर, ये चीज़ें कंपलसरी है, इनको आप अपनी डाइट में हमेशा यूज़ करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सलाद खाइए ताकि आपकी जो गेम का जो लेवल है वो बहुत ही अच्छा हो और आप अच्छे लेवल पे परफॉर्मेंस करें। थैंक यू वेरी मच।